अब हमने मेमोरी के लिए अपने डिजिटल सर्किट्स तैयार कर लिए, ठीक है, जो नॉर में भी इंप्लीमेंट हो सकते हैं और नैंड में भी। इसकी सिर्फ एक लिमिटेशन है कि अगर नॉर से बनाया गया है तो एस और आर को 0 रहना चाहिए अगर आप में मेमोरी स्टोर रखना चाहते हैं, और अगर नैंड से बनाया है तो एस एंड आर इनपुट 1 रहनी चाहिए ताकि ये मेमोरी यहां पर स्टोर रहे। अगर आपने इन दोनों को इकट्ठा 1 कर दिया, ये सब कुछ जाया हो जाएगा। इन दोनों को 0 कर दिया तो यहां सब कुछ जाया हो जाएगा, ठीक है। ये एक समझिए, इसकी एक लिमिटेशन हमारे सामने आई, इसे मैं लिमिट लिख देता। अब जब इन मेमोरी यूनिट्स के अंदर या लैचेस के अंदर मैंने डाटा स्टोर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको बता चुका हूं कि डाटा जो है कंप्यूटर में डाटा बस के ऊपर आ रहा होता है। अब इन लैचेस के अंदर ये मैंने कुछ लैचेस बना दी हैं, समझे इस तरह की कई लैचेस लगी हुई हैं, और इनके अंदर अगर मैंने डाटा स्टोर करना होगा तो मैं इसे डाटा बस के साथ जोड़ूंगा। ये डाटा बस की एक लाइन बना दी और ये दूसरी बनाई। आर वाली सारी इनपुट्स को इस लाइन से मैं जोड़ देता हूं, क्योंकि रीसेट करना होगा तो मैं अज्यूम करूंगा कि रीसेट करने के लिए इस लाइन पर 1 भेजना पड़ेगा, और इसमें मेमोरी स्टोर करने 1 स्टोर करने के लिए सेट पर 1 भेजना पड़ेगा। ये सिर्फ सेटअप पॉसिबल है। लेकिन अब होगा क्या, फर्ज करें इस वाली लैच के अंदर मैं 1 स्टोर करना चाहता हूं, तो मैं जैसे ही इस लाइन के ऊपर, डाटा बस की इस लाइन के ऊपर 1 भेजूंगा तो ये 1 ना सिर्फ इसे जाके सेट करेगा बल्कि बाकी भी लैचेस जो डाटा बस के साथ लगी हैं उन सबको सेट कर देगा। सबकी लाइनें जुड़ी हैं और सबके अंदर 1 स्टोर हो जाएगा। और जब मैं 0 स्टोर करना चाहूंगा तो इस वाली लाइन पर 1 करूंगा तो सारी लैचेस की रीसेट वाली लाइन 1 हो जाएगी और सबका डाटा चेंज हो जाएगा। मुझे तो सिर्फ एक का करना था। इसका मतलब यहां पर एक और लिमिटेशन सामने आ गई कि हमारे पास कोई कंट्रोल यहां पर नहीं है इनके अंदर। जिस तरह से याद है एलयू के अंदर हमने कंट्रोल बनाया था कि एडिशन चले, सब्ट्रैक्शन चले या मल्टीप्लिकेशन या कंपैरिजन चले, बिल्कुल उसी तरह मेरे पास यहां पर कोई कंट्रोल होना चाहिए जिसके जरिए मैं बता सकूं कि इसमें डाटा स्टोर हो, इसमें डाटा स्टोर हो या इसमें डाटा स्टोर हो। ट्राई स्टेट गेट हमने यूज नहीं करना है क्योंकि हमारी इसमें कंडीशन ये थी एंड और नॉट के साथ ही चलना चाहिए, ठीक है। समझ आ गई पहली लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन एक और इसमें आ गई क्या कि देखें 1 अगर मैंने स्टोर करना है तो मुझे अलग डाटा बस पर भेजना पड़ेगा लाइन पर, और जब अब मैंने रीसेट करना है तो अलग डाटा लाइन के ऊपर भेजना पड़ेगा। जबकि आपको मालूम है 1 और 0 एक ही डाटा लाइन के ऊपर आ रहे होते हैं। कभी ये नहीं होता कि 0 सिर्फ इस वाली लाइन पर जाएंगे, 1 इस लाइन पर जाएंगे। हमेशा 1 और 0, जैसे लाइट बल्ब में एक ही लाइन होती है जिस पर 0 आता है 1 आता है, तो मुझे ये 2 चीजों से काम नहीं चलेगा। मुझे एक ही लाइन चाहिए जिसके ऊपर जो मैं डाटा भेजूं वो इसमें स्टोर हो जाए और इसमें से जिसको मैं सिलेक्ट करना चाहूं उसको सिलेक्ट कर लूं। पहली लिमिटेशन इसमें आ गई कि मेरे पास सिलेक्शन की चॉइस नहीं है। दूसरी मेरे पास लिमिटेशन आ गई कि 1 और 0 को स्टोर करने के लिए अलग अलग डाटा लाइंस हैं। डाटा लाइंस प्रॉब्लम बन गई। यानी कि पहली ये लिमिटेशन थी, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। अब इनको 1 बाय 1 हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आता हूं सिलेक्शन, यानी कि मैं किस तरह करूंगा इस चीज को कंट्रोल कि इसकी कंट्रोल लाइन के ऊपर 1 हो तो यहां डाटा स्टोर हो, इसकी कंट्रोल लाइन के ऊपर 1 हो तो डाटा स्टोर हो, और इसकी डाटा लाइन के ऊपर 1 हो तो यहां स्टोर हो। कैसे? बड़ा आसान तरीका मैं डायरेक्ट बना देता हूं, आप फौरन समझ जाएंगे कि ये मैं बना रहा हूं R एंड S, RS लैच, ये इसकी Q और Q नॉट। एंड गेट की प्रॉपर्टी मैं डायरेक्ट लगाता हूं, आपको समझ आ जाएगा। यहां पर भी मैं एक एंड गेट लगा देता हूं, यहां पर भी एंड गेट लगा देता हूं। इसकी इस लाइन को निकाल के मैं कह देता हूं R, इसको कह देता हूं S, इसकी दूसरी दोनों की लाइन थी उनको मैं कंबाइन करता हूं और इसको कह देता हूं E। ये कंट्रोल लाइन या अनेबल लाइन है। आप इतने
तेज हो चुके हैं टीचर लॉजिक में फौरन समझ जाएंगे क्या होगा। नॉर्मल पोजीशन में यहां पर अगर 0 होगा तो उसकी वजह से ये इस एंड गेट और इस एंड गेट की यहां पर आउटपुट क्या रहेगी, हमेशा 0 0 रहेगी। ठीक है, और जब मैं R पर 1 रखूंगा कोई इफेक्ट नहीं आएगा, S पर 1 करूंगा कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि दूसरी आउट इनपुट जो है इस गेट की 0 है। तो उसका नतीजा क्या होगा कि जब तक E की वैल्यू 1 नहीं होगी उतनी देर तक यहां पर स्टोरेज नहीं होगी। जब मैंने इसमें स्टोरेज करानी होगी, सेट करनी होगी वैल्यू, S पर 1 रखूंगा और एनेबल या E वाली को 1 करूंगा तो ये दोनों 1 1 होंगे, यहां 1 आएगा और ये सेट हो जाएगा। और जब मैंने रीसेट करना होगा या 0 वैल्यू स्टोर करवानी होगी उस सूरत में मैं इसको 0 कर दूंगा, इसे 1 करूंगा और फिर एनेबल की पिन को 1 करूंगा तो इन दोनों के 1 होने से ये 1 होगा। रीसेट की लाइन जैसे ही 1 होगी यहां पर 0 स्टोर हो जाएगा। सिंपल, यानी कि इसको अब मैं चेंज करके बना देता हूं कि जो मेरा RS लैच था या RS लैच थी वो चेंज होके बन गई RS और एक तीसरी लाइन शो हो गई, यहां पर ऐड हो गई जिसे E लाइन कहते हैं या अनेबल लाइन कहते हैं। एक मेरी प्रॉब्लम ये वाली सॉल्व हो गई। इसका मतलब ये है अब हर RS लैच के साथ यहां पर E लगा होगा, E और E। सबसे पहले मैं डाटा देखूंगा, मैंने 1 स्टोर करवाना है 0, इस वक्त जो सेटअप बना। अगर मैंने 1 स्टोर करवाना है तो S वाली लाइन जो जारी होगी उसे 1 करूंगा। ठीक है, और फिर जिस लैच के अंदर वैल्यू मैंने स्टोर करवानी होगी उसकी एनेबल लाइन को मेरा कंट्रोल यूनिट 1 करेगा या मैं बटन लगा के उसे 1 करूंगा, डाटा उसमें स्टोर हो जाएगा, बाकी में कोई चेंज नहीं होगी। उसको मैं ऑन करूंगा और फिर ऑफ कर दूंगा, डाटा स्टोर हो गया। अब मैंने इस वाले के अंदर 0 स्टोर करवाना है तो मैं रीसेट वाली लाइन के ऊपर 1 दूंगा, एनेबल पिन को 1 करूंगा, R और E की वैल्यू 1 होते ही ये रीसेट हो जाएगा, इसमें 0 स्टोर हो जाएगा। इसे दोबारा मैं 0 कर दूंगा, यहां 1 स्टोर हो गया, यहां 0 स्टोर हो गया। मेरे पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया। इसको कहते हैं RS लैच विद क्या चीज ऐड हुई, एनेबल। ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई। अच्छा, अब दूसरे सॉल्यूशन पर आते हैं। डाटा लाइन का प्रॉब्लम था कि 1 और 0 के लिए लैडर लाइन यूज हो रही है, इसको कैसे एक लाइन बनाया जाए। ये मेरे पास सर्किट बन गया, बहुत शॉर्ट सॉल्यूशन किया गया। इन्होंने कहा कि ये लाइन बाहर निकालें, यहां पर एक नॉट गेट लगाएं और उसको कनेक्ट कर दें R के साथ। अब क्या होगा देख लेते हैं। यहां मैंने रखा 1 यहां से जाएगा, इस लाइन पर 1 आ जाएगा और ये 1 जब यहां से जाएगा ये 1 हो गया, यहां जाएगा 1 कन्वर्ट हो जाएगा 0 में। और जब मैं इसको अनेबल करूंगा ये लाइन क्योंकि 1 है इस सर्किट के मुताबिक, ये S की वजह से यहां पर 1 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने 0 स्टोर करवाना है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं वैल्यू रखूंगा 0, ये पूरी लाइन हो जाएगी 0, ये 0 यहां से नॉट गेट में जाएगा और ये बन जाएगा 1। और जब मैं एनेबल लाइन को 1 करूंगा ये 1 और 1 मिलेगा, R का सिग्नल आगे जाएगा रीसेट का और इसके अंदर 0 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। मेरी 2 लाइंस की प्रॉब्लम खत्म हो गई। और इसके साथ एक और कमाल ये हुआ, ये लिमिटेशन मेरे कंट्रोल में आ गई। हमेशा यही होगा, यहां तो ये लाइन 0 होगी तो ये 1 होगा, जब ये 1 होगा तो ये 0 होगा इस नॉट की वजह से। यहां पर कभी भी 0 0 या 1 1 वाली कंडीशन कभी भी नहीं आएगी, उसकी वजह ये नॉट है। इसका मतलब मेरी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई।
ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और मेरे पास अब जो पहले SRS लैच विद एनेबल बनी थी, अब इसकी शेप चेंज होके ये मेरे पास एक और लैच की फॉर्म में आ गया सर्किट। यहां पर आ जाएगा उसका, इस लाइन को, सिंगल लाइन को ये बाहर निकली, इसको कहा गया डी या डेटा लाइन। ये डेटा लाइन बन गई। यहां पर दूसरी जो थी इनपुट लाइन वो ई या एनेबल की थी और ये क्यू और ये उसी तरह से क्यू बार था। ये जो अब लैच बनी इसका नाम रखा गया RS नहीं, बल्कि इसको हमने कहा ये डी लैच हो गई है, डी लैच। अब जब मैं यहां पर इसको यूज करूंगा अपने सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, तो आप देखेंगे ये लाइन गायब हो गई, ये गायब होकर इसकी जगह यहां डी आ गया, ये लाइन भी खत्म हो गई। ठीक है, ये लाइन लगी रहेगी और ये लाइन खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, ये लाइन खत्म हो गई, ये लाइन एज इट इज रहेगी। यहां पर इनके नाम खत्म हो जाएंगे, ये डी आ जाएगा यहां पर और यहां पर भी डी आ जाएगा, DE। अब क्या हो गया कि लाइन खत्म हो गई, तो यहां पर मेरे जो ये शेप बनी या सिस्टम बना वो ये बन गया कि इस डेटा लाइन के साथ, सिंगल लाइन के साथ ये मैंने सारे डी फ्लिप फ्लॉप लगा दिए, डी लैच लगा दी। फिर यहां पर मैं जो भी डाटा इस लाइन पर दूंगा, डाटा लाइन पर, वो इस पर अवेलेबल हो जाएगा। फिर मैं डिसाइड करूंगा कि इसमें स्टोर करवाना है, इसमें स्टोर करवाना है या इसको यहां पर स्टोर करवाना है। जिसमें स्टोर करवाना है उसकी ई वाली इनपुट को 1 करूंगा, वो वाली वैल्यू उस वाली लैच के अंदर स्टोर हो जाएगा, बाकी किसी के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से जब मेरे पास 2 या 3 डाटा लाइंस होंगी डाटा बस में, हर एक के ऊपर अलग-अलग मैं लैचेस लगा सकता हूं और हर लाइन का डाटा उसकी रिस्पेक्टिव लैच के अंदर स्टोर करवा सकता हूं। मेरे पास मुकम्मल तौर पर एक सिस्टम आ गया कि जिसके जरिए मैं अपनी डाटा बस के ऊपर कोई भी डाटा भेज सकता हूं और उनको स्टोर करवा सकता हूं। ठीक है, और यहां पर अब मुझे मालूम है कि ये डाटा जो आउटपुट हो रहा होगा, ठीक है, यहां पर इसको भी हम यहां से डाटा बस के साथ जोड़ सकते हैं और यहां पर हमारे पास चॉइस होगी, क्योंकि वो इसका पार्ट नहीं होगा, वो चॉइस होगी कि यहां पर हम ट्राई स्टेट गेट लगा लेंगे। ये ट्राई स्टेट गेट मैंने अगर यहां पर लगा दिया और ये ट्राई स्टेट लगाने के बाद इन सबको मैं एक ही लाइन से कनेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, गौर से सुनिएगा से। और ये डाटा लाइन क्योंकि डाटा बस की है, समझे ये इसके साथ जुड़ी हुई है। अब मेरे पास 2 चॉइसेस हैं। मैं खुद यहां पर एक स्विच लगा के इसकी वैल्यू रखूं 1 या 0 और उसके बाद इसको मैं अनेबल कर दूं। ठीक है, अनेबल करूं तो डाटा यहां पर स्टोर हो जाएगा। याद रखिए स्विच डायरेक्ट नहीं लगेगा, इसके लिए वही कंडीशन आएगी कि यहां पर मुझे और गेट लगाना पड़ेगा। एक पर मैं स्विच लगा दूंगा और इसे इस फॉर्म में रखूंगा और दूसरी ये वाली लाइन जो असल में आ रही होगी वो अगर मैंने इसके साथ जोड़नी होगी तो वो इस तरह से आके जोड़ रही होगी, फिर मैं इसके साथ ये लगा सकता हूं। ठीक है, आप समझ गए, क्योंकि यहां से जो आउटपुट आएगी वो और गेट से होकर यहां पर आ जाएगी। ये भी आउटपुट है, ये भी आउटपुट है, 2 आउटपुट लाइंस एक लाइन से डायरेक्ट अटैच नहीं होती। ठीक है, अब मैं जब यहां पर 1 रखूंगा, यहां पर वैल्यू कुछ भी नहीं होगी क्योंकि ये सब डिसेबल हुए हैं, तो ये वाली वैल्यू फौरी तौर पर यहां पर आ जाएगी, जिसकी सिलेक्शन होगी वैल्यू यहां पर स्टोर होगी। ठीक है, अब सोचें अगर ये लैच नंबर 1 है, 2 है और लैच नंबर 3 है। अब मैं अगर लैच नंबर 3 से डाटा ले जाना चाहता हूं 1 के अंदर, मुझे क्या करना पड़ेगा? लॉजिकल स्टेप है क्या? ये मैं करूंगा कि इसको कर दूंगा 0। ठीक है, 0 करते ही इस लाइन के ऊपर जो डाटा होगा वो इस पर आएगा, यहां पे 0 रहेगा। ठीक है, अब लैच नंबर 3 जो थी इसकी इस लाइन को मैं 1 करता हूं तो क्यू के अंदर जो डाटा था यहां से घूम के इधर आएगा और इस लाइन के ऊपर आ जाएगा। अब मेरे पास चॉइस होगी कि अगर मैं
लैच नंबर 1 के एनेबल को 1 करता हूं तो जो डाटा 3 में था वो इस लाइन से घूम के आया यहां पर और यहां से लैच नंबर 1 के अंदर स्टोर हो गया। इसको भी मैं 0 दोबारा कर दूंगा, इसे 0 कर दूंगा, यहां पर जो डाटा था वो यहां पर कॉपी हो गया। ठीक है, आपको सिस्टम समझ आया कि ये डी लैच बनने के बाद हमारे पास डाटा बस के साथ इसके कनेक्शन कैसे होते हैं कि इसकी इनपुट और आउटपुट एक ही डाटा बस के साथ जुड़ी हुई होती हैं। ठीक, और इसमें एक्सटर्नल कोई डाटा आएगा स्विच के जरिए, वो और गेट से लगेगा। ठीक है, और हमारे पास अब चॉइस होती है कि हम किस तरह एक लैच से डाटा दूसरे में ले जा सकते हैं, यहां से इधर ले जा सकते हैं, यहां से इधर ले जा सकते हैं, और एक्सटर्नल किसी डिवाइस या कीबोर्ड के जरिए, ये बटन लगा है तो ये कीबोर्ड का बटन है, उसके जरिए डाटा इस लाइन पर भेज सकते हैं और यहां पर जिसमें चाहे हम स्टोर करवा सकते हैं। एक वक्त में अगर मैं 2 अनेबल्स को 1 करूंगा, डाटा उन दोनों के अंदर स्टोर हो जाएगा। इन तीनों को स्टोर करूंगा, तीनों को 1-1 करूंगा, तीनों में वही डाटा स्टोर हो जाएगा जो यहां पर मौजूद है। और फिर इसमें से जिसका डाटा चाहिए होगा सिर्फ उसकी आउटपुट को अनेबल करूंगा। और इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि इन तीनों में से सिर्फ एक ही आउटपुट अनेबल हो तो हम वही सर्किट डिकोडर यहां पर लगाएंगे ताकि यहां तो वो 0 रहे, कोई आउटपुट ना दे रहा हो, या डिकोडर में जो हम सिलेक्ट करें उनमें से सिर्फ एक वक्त में एक आउटपुट यहां पर दे सके, 2 ना दे सके। ठीक है, मेरे ख्याल में काफी चीजें हो गई। अब आपको समझ आ गया होगा कि जो सिंपल हमने गेट से जर्नी शुरू की थी वो चलते चलते अनेबल पर आई, अनेबल से डाटा पर आई, डाटा डी लैच पर आई, और फिर हमने देखा कि ये डी लैच कंप्यूटर के अंदर डाटा बस के साथ किस तरह से अटैच हुई होती है और हमने किस तरह उनको कंट्रोल करना है। जो सिंपल लैच थी उसकी क्या पहली लिमिटेशन थी वो हमने किस तरह से कवर की, दूसरी क्या लिमिटेशन आई वो हमने कैसे कवर की, और तीसरी लिमिटेशन आई वो हमने किस तरह से कवर की, और इसे हमने अपने लिए एक यूजफुल कंपोनेंट के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया।